हम लोग का अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समोच्चियों का अंतर। एक एक करके सारे टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं और जो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि किसी भी टीचर का वीडियो देखिए तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किताब में हर कुछ लिखा रहता है। एक किताब को फॉलो कीजिए, एक किताब को पढ़िए अच्छा से, उस किताब में इस टॉपिक को खोजिए, इस टॉपिक के बारे में पूरा डेफिनेशन लिखा होगा, कहानी लिखा होगा। तो वीडियो में क्या सीखना है? वीडियो में ये सीखना है कि कुछ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है और क्या लॉजिक होता है। कॉन्सेप्ट समझिए और किताब से नोट्स बनाइए। वीडियो को देखने का मतलब यही है। अब ये नहीं कि लोग तो स्मार्ट बोर्ड भी लगाकर चाहे किसी बोर्ड पे एक घंटा लिखता है तो उससे आपका टाइम किल होता है। एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी की तरह भी हम रहते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करते हैं कि चीज़ें क्या सत्य है, क्या बच्चों के हित के लिए सही है, हित में है। तो आप वीडियो से समझने का प्रयास करो, कॉन्सेप्ट समझो, एक पेज रखो, की पॉइंट जितना जितना चीज़ें लिखेंगे उसको नोट कर लो टॉपिक के नीचे। उसके बाद किताब खोलो, प्यारा सा नोट्स बनाओ और फिर क्वेश्चन करो। एक शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका और कंसेप्ट बनेगा और अच्छा करोगे। तो अच्छा लगेगा, लाइक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो भी है। चलिए तो हम लोग पढ़ा जाए, है ना। टू सेट्स, दो समुच्चय की बात की गई है। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है बताइए? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, घटाव। यहाँ पे समझेंगे तो अगर हम लोग दो सेट लेते हैं ए और बी, तो ए माइनस बी लिखेंगे और ये क्या है आपका, तो डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के डिफरेंस को, अंतर को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। अब इसका छोटा सा एक डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको भाषा में लिखा गया होगा कि इफ, यदि ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, कोई एलिमेंट है वो a माइनस बी का सदस्य बन रहा है, तो क्या होता है, x जो होगा a का होगा एंड, ऐसे लिखिएगा एंड, और x जो होगा b का नहीं होगा। अब ये एक छोटा सा एक लॉजिक है, बस यही a माइनस बी का मतलब होगा, समझ रहे ना। अब एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे? डिफरेंस के आधार पर ही समझेंगे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट, पूरक क्या होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट करके भी लिखा जाता है किसी बुक में, दूसरे बुक में लिखा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। लेट ए बराबर 1 2 3 4 5। अच्छा, b इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिखा हमने b इक्वल टू 3 4 7 9, ऐसे लिख दिया हमने। दो सेट है जिसमें एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो? चलिए चलो यहाँ पर देखो। तो और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 7 9, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, समझिए बात को। हम लोग को निकालना है देयरफॉर a माइनस बी करना है। क्या करना है? a माइनस बी करना है। तो a में से b घटाना है, तो a को लिखिए पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये जब चीज़ समझ जाओगे ना आप, तब इसका मतलब समझ में आ जाएगा जब हम क्या बोल रहे थे। अच्छा, a माइनस बी क्या है, 3 4 7 9, ऐसे। अब देखिए देखिए यहाँ पे मन ही मन करना कि आंसर क्या होगा। देखिए ए में से बी घट रहा है, तो आंसर ए में जो एलिमेंट होगा वही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो इसमें का ही आएगा, इसमें का नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें का कौन ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मिल जा रहा है। दूसरा भाषा में समझिए, इसमें का कौन है जो इसमें मिल जा रहा है। 3 मिल रहा है ना, दोनों में 3 है, तो 3 मने मने काट देंगे, ये मने मने करते हैं, कट कर देंगे। अच्छा सुनिए, अब क्या मिल गया, 4 मिल गया, चारों कट कर देंगे। अब इधर क्या मिला कि क्या बचा हुआ है, इधर क्या है, कोई मतलब नहीं है। 7 9 है, कोई मतलब नहीं है। फिर समझिए, इसमें देखेंगे कौन ऐसा एलिमेंट इसमें का है जिसमें मिल गया, 3 4 मिल गया, 3 4 को इसमें से काट देंगे। समझ में आया ना। अब क्या बच गया इसमें, 1 2 5, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो 3 4 का मामला फिनिश था, ये 7 9 का क्या होगा। 7 9 से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। 7 और 9 से कोई ताल्लुक यहाँ पे
नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मतलब है कि इसमें क्या बच रहा है, ए में से क्या बच रहा है। अब देखिए जैसे हम कहे दो क्या है, ए माइनस सॉरी यहाँ दो क्या है, ए माइनस बी में है। तो ए माइनस बी में क्या है, दो है। तो दो किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का। देखिए वन भी जो है, वन भी ए का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है ना, ए, यह वन भी ए का होना चाहिए, टू भी ए का होना चाहिए और फाइव भी वन ए का होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इसमें का एलिमेंट लेंगे, दो क्या है, ए माइनस बी का आंसर में है, दो क्या है, ए माइनस बी में है, तो दो जो होगा ए का ही होगा, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे बी का नहीं होगा। क्लियर, यही बात बता रहे थे कि कोई भी आंसर में से लेंगे तो पहले सेट में का ही होगा। इसलिए इधर क्या बच रहा है मैटर नहीं करता है। आप समझ रहे हो ना बात को बढ़िया से, आप समझ रहे हो ना बाबू, आप समझ रहे हो ना, आप समझ रही हो ना। देखो इस तरीके से जो वीडियोज़ के माध्यम से देख ले रहे हैं उनका ही बेड़ा पार लग जा रहा है और आप लोग का तो हो ही जा रहा है। तो आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। क्लियर, चलिए तो क्या बात चल रही है इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे ना एक एक करके और एग्जाम्पल्स के द्वारा। बहुत बढ़िया, आपका भी सवाल सही है, सुन रहे हैं हम, इसमें तो आवाज़ आ नहीं रही है आपकी। चलिए, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 7, बी इज इक्वल टू 3 5 8, तो करें कि ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा। ए माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा। सिंपल सा इसका तरीका है सोल्व करने का। ए को लिखिए यहाँ पे, ए को 2 3 7 माइनस 3 5 8। चलिए अब देखेंगे क्या हम कि इसमें का कौन है जो इसमें मिल जा रहा है, चाहे इसमें का कौन है जो इसमें मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, 3 को यहाँ से कट कर देंगे। इधर क्या बच गया, इधर भी कट कर देंगे। इधर क्या बच गया मतलब नहीं है, सॉरी, लेकिन इधर क्या बच गया हमारा, 2 बच गया, 7 बच गया, 2 7। यह a माइनस बी का मान हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, राइट। अब आओ b माइनस ए, तो b का रखो पहले 3 5 8। अब सुनिए यहाँ पे माइनस a का मान कितना है, 2 3 7। अब देखिए, अब देखेंगे इसमें का कौन है जो इसमें मिल जा रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो 3 यहाँ कट कर दो, इधर वाले में कट करेंगे, इधर तो खत्म हो ही गया। अब इधर वाले में क्या क्या बच गया बताओ आप, इधर वाले में बच गया 5 8। अब एक चीज़ इसमें समझने वाली बात क्या है, आप समझिए यहाँ पे, समझ रहे ना, a माइनस बी और b माइनस ए निकालने आ गया ना। अब एक नया चीज़ यहीं पे समझ में आना चाहिए आपको। एक चीज़ करते हैं हम कि a माइनस बी, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, दोनों a माइनस बी निकाल दिया हमने, b माइनस बी निकाल दिया। अब क्या है ना कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकला हुआ है। अब दोनों के बीच करते क्या हम लोग, दोनों के बीच काम करते हैं, यूनियन करते हैं, यूनियन क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। तो क्या होगा, तो a माइनस बी कितना है बताओ, 2 7, और यूनियन b माइनस कितना है बता दो, 5 8। आ गया कितना, कितना आ गया, तो सबको मिलाकर लिख दो 2 5 7 8, अच्छा से लिख दिया हमने। और इसका एक नाम होता है, इसको लिखते हैं हम लोग, इसी को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए डेल्टा का नाम सुने हैं ना, डेल्टा उल्टा के सीधा, थोड़ा सा देख लेने दीजिए, हाँ ठीक है, ए डेल्टा बी है ना, ए डेल्टा बी हो गया इतना। और क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, नाम होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस, SY सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, सममित अंतर, सममित अंतर। अब देखिए अब क्या होगा ना, ये सब बातें किताब में लिखी हुई, लेकिन आपको समझा दिया हमने कि ए बी दिया रहेगा, a माइनस बी निकाल सकते हैं, b माइनस ए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करते हो तो क्या होगा बताओ आप, एक रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई सेट आएगा। तो एक काम करते हो ना कि a माइनस बी और b माइनस ए, ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिमेट्रिकल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। आप समझ रहे हो ना, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। तो ऐसे हमको करना है, समझ रहे हो ना बात, इस तरह से करना है। क्लियर। अब देखिए
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है। ये समझ में आ गया ना। तो सेट का, दो सेट का आपको डिफरेंस निकालने आ गया। अब इसके बेस पर एक आता है बहुत शानदार टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, चलिए हेडिंग क्या देंगे हम लोग, चलो बाबू आप बनाओ हेडिंग। देखिए वीडियोज भी हो जाता है और जो बच्चे आते हैं मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, इन लोगों का कवर क्लास रहता है, जो क्लास अब्सेंट करते हैं इनका, तो कवर क्लास भी करने आते हैं तो कवर भी कर लेते हैं, राइट। बहुत फ़ायदे हैं इन लोगों को। तो एक बात समझिए यहाँ पे सिंपल तरीक़ा से। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम लोग का है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक। अच्छा कभी कभी ना समुच्चय का पूरक, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री सेट करके लिखा रहता है, तो वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी, दोनों बात सेम है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है समझिए, की पॉइंट समझिए। एक सेट है, एनी सेट, कोई एक सेट है, एनी सेट है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ए डैश या ए का पावर सी, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब समुच्चय ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक। आप समझने का प्रयास करो। एक सेट है ए, यहाँ पे कोई सेट, आई डोंट नो सेट क्या है, आपको ही पता नहीं है, किताब में देगा, क्वेश्चन में देगा। एक सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश या ए का पावर सी के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए डैश या ए का पावर सी के रूप में, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया, डिनोट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ए डैश का मतलब होगा यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यू माइनस ए लिखते हैं, जो डैश के नीचे होगा वहीं घटेगा, है ना। चलिए अब ये एक फॉर्मूला हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ इस पे रिजल्ट देखेंगे, बड़े बड़े मज़ेदार कुछ रिजल्ट बताएंगे इस पे, फिर इस टॉपिक को क्लियर करेंगे हम लोग। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन तो अपने आप बनते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे, देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट लिया हमने, पहले यू लेते हैं, यू को मानना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने एक सेट लिया यू को लिया 1 से लेकर 10 तक, और एक सेट ए ले लिया, इसको रख दिया हमने 2 4 6 8 10। हमने एक सेट ए लिया जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10। तो अब हम लोग को क्या निकालना है बताइए, हम लोग को निकालना है, नीचे हो जाएगा, हाँ हो सकता है। देयरफॉर ए डैश मतलब क्या होगा, यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए घटेगा, मतलब हुआ यहाँ देखिए यू में से घटेगा तो क्या होगा, इसमें से घटेगा। देखिए तो आप लिखेंगे ना, यू का मान लिखेंगे यहाँ पे, फिर ए का मान लिखेंगे, समझ रहे ना। तो क्या क्या कटेगा, देखिए इसमें का देखिए 2 4 6 8 10, मतलब 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। इधर वाला सेट यू है, तो यू में क्या क्या बच गया, यू में बच गया आपका ए डैश बराबर क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9, यहीं क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग आंसर, ये लिखेंगे हम लोग आंसर। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हुआ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो लिखेंगे ए डैश या ए का पावर सी, राइट। ए डैश या ए का पावर सी हो गया, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब एक डैश का मतलब कितना होता है बता दीजिए आप, यू माइनस ए। क्या होता है बालक,
u माइनस ए, ये माइनस ए क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो बात को। चलो तो कंप्लीमेंट निकालने आ गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ रिजल्ट्स पे, और रिजल्ट से तुम काम करते हैं ना, रिजल्ट से ही काम करते हैं, है ना। आ जाओ दौड़ कर। कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं हम लोग, परिणाम, है ना, परिणाम, ठीक है। आ जाओ दौड़कर। राइट। यहाँ देखिए, लेट u इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6, एक सेट यूनिवर्सल सेट u लिया, 6 तक एलिमेंट उसमें हमने माना। आई होप आप समझ पा रहे हो। और एक सेट छोटा सा लेते हैं इसलिए ताकि आपका काम आसान करें। 1 3 5 एक सेट ए ले लिया। चलिए तो देयरफॉर आप बताइए यहाँ पे, इसलिए ए डैश क्या होगा, u में से ए घटाएंगे। आप बताओ भाई कि u में से घटेगा कितना आएगा, इसमें से ए घटेगा, मतलब 1 खत्म, 3 खत्म, 5 खत्म, तो इसमें क्या बचेगा बता दो आप। बच रहा है 2 4 6, बच गया ना। अब फिर देखिए, फिर अगेन पुनः क्या करेंगे बताओ आप। अगेन ए डैश का डैश, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो देखिए यू तो लिखना ही है, जो कंप्लीमेंट के नीचे रहेगा वही लिखेंगे, तो ए कंप्लीमेंट हो गया। अब बताइए, अब इस u में से इसको घटाना है, समझिए, इस u में से मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 में से क्या घटाना है, 2 4 6 घटाना है। अब बताओ क्या मिलेगा, 2 कट गया, 4 कट गया, 6 मैंने कट गया मतलब हटा देंगे, तो क्या मिला हमको 1 3 5। और ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट क्या है बताइए, ये जो रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट क्या है बताइए। ये रिजल्ट आपका है ए के बराबर है, देख रहे हैं ना, ए के बराबर है। तो एक प्यारा सा यहाँ कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला कि ए का डबल कंप्लीमेंट करेंगे, 2 बार कंप्लीमेंट करेंगे तो वही सेट आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। इसी तरह आप पढ़ेंगे ना 12th में, तो उसमें आएगा ट्रांसपोज या फिर मैट्रिक्स, उसमें भी ये चीज़ सिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको समझने हैं। 2 बार कंप्लीमेंट करने पर क्या आता है, वही चीज़ आता है। चलिए आप नोट कर सकते हैं रोक कर, चाहे कैसे भी, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बातें बनेगी, काम बनेगा। तो क्या निकला, ए का कंप्लीमेंट 2 बार करने पर वही सेट ए आता है, समझिए ध्यान से। अगर हम लोग u का कंप्लीमेंट करें तो क्या होगा बताइए, u माइनस यू मतलब 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 होगा। अगर 5 का कंप्लीमेंट करें हम लोग तब क्या होगा बताइए आप, तो u माइनस 5 मतलब क्या, u ही रहेगा ना भाई, तो 5 कंप्लीमेंट u रहेगा। तो ये मैंने बहुत ही सुंदर बात है, समझ लेना बात, ये बहुत ही सुंदर बात है, 3 चीज़ें क्लियर। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस पर सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेगा हमें। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देगा एग्जाम्पल में, a इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, b इज इक्वल टू 2 4 6, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक। तो अब करना क्या है हमको, फाइंड। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दूसरा क्वेश्चन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट।
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं ना बात। अब ये 4 प्रश्न जो है ना, ये आप खुद से बनाएंगे, समझे ना। देखना है क्या इसका मान इसमें से किसी के बराबर है, इसका मान इसमें से किसी के बराबर है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें आएंगी, तब डिमॉर्गन्स लॉ भी आता है इसमें, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से इक्वेशन बनाने के बाद कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिजल्ट्स मिलेंगे पक्का। उस रिजल्ट्स को आप हमें बताएंगे कॉपी में लिख कर या कमेंट में लिख कर, जैसे भी आपकी इच्छा हो तो आप करेंगे, ठीक है ना। तो बनाओगे आप ना तब रिजल्ट निकलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट के बेस पर तो इतना सारी चीज़ें हैं, मतलब कि बहुत सारा चीज़ बता दिया हमने, ठीक है। बहुत सारा और भी रिजल्ट आएगा, जैसे और भी देख लो, नहीं तो कहो कि छोड़ दे रहे हैं सर। बन जाएगा आपसे ना, आपसे बन जाएगा, ये आसान है, बन जाएगा आपसे। चलिए और भी देखो, आप रिजल्ट में ही, रिजल्ट में देखो, एग्जाम्पल तो लिखना ही है, रिजल्ट में देख लो आप। अब देखो एक शानदार बात बता रहे हैं। 3 रिजल्ट था, चौथा रिजल्ट देखो आप। अगर हम लोग एक बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 और u इक्वल टू क्या लिखा हमने, तो देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे में लिख दिया, सॉरी u को लिख दिया ऐसे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने u को ऐसे लिख दिया, 1 से लेकर 10 तक लिख दिया, और आपका a हो गया इतना, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे देखिए a एग्जाम्पल से ही रिजल्ट निकलते हैं ना, तो a कम्प्लीमेंट क्या होगा देखो, तो u माइनस a मतलब क्या मिलेगा बता दो आप। इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, देखिए 2 बचेगा, 4 5 कट गया, 6 8 10, ये मिल गया। अब जरा ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो कैसे रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ रिजल्ट निकालते हैं, देखो कैसे। जो a में है, a में 1 है ना, तो a डैश में 1 नहीं है। अगर 6 क्या है, a डैश में है तो 1 a में नहीं है, मतलब 6 क्या है, a डैश में है तो ये क्या है, a में नहीं है। तो रिजल्ट निकला कि x जो होगा अगर a में रहेगा तो पक्का x जो होगा वो a डैश में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। फिर देखिए रिजल्ट यहाँ पे, एक और रिजल्ट निकालते हैं यहाँ पे। अगर x जो है a डैश में है तो पक्का जो x होगा वो a में नहीं होगा। अगर a डैश में है तो a में नहीं होगा। 2 बातें क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, कॉमन होने की बात नहीं है। अब यहीं से देखिए, यहीं से देखते हैं हम लोग। a यूनियन a डैश निकालिए आप, क्या होता है बताइए क्या होगा। दोनों को मिक्स करेंगे, यूनियन करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, तो यह u हो जाएगा। गुड। अगर आप a इंटरसेक्शन a डैश करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप a कंप्लीमेंट यूनियन u करते हैं, देखिए तो u a हो गया आपका, कंप्लीमेंट ये हो गया। तो दोनों में देखिए ध्यान से, तो यूनियन कर रहे हैं तो ये बड़ा वाला लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है ये सब, तो u हो जाएगा, यूनियन में बड़ा वाला हो जाएगा। अगर आप a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन u करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, a कंप्लीमेंट आ जाएगा। दोनों में, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो इतना ही ना कॉमन होगा। सुनिए ध्यान से, एक और चीज़ देख रहे हैं हम लोग कि a जो होता है, a क्या है, सबसेट ऑफ u है, तो a डैश भी क्या होगा, सबसेट ऑफ u होगा। ये सब चीज़ें जो रिजल्ट के रूप में निकली है वो आपको 3 को उधर, 4 5 6 7 8 9 9 2 11, ये 10 से 11 रिजल्ट जो निकले हैं, इन सबको कॉपी में लिखिएगा। अब आप बताइए कि ये इतना देर में पढ़ाए हैं हम, समय की बचत हुई आपकी, समय लॉस नहीं हुआ। दूसरी बात सुनिए, हमेशा कहते हैं हम कि वीडियो से जब भी पढ़ाई करो आप सीखने का प्रयास करो, सुनो समझो, है कि नहीं है।
और फिर बुक उठाकर नोट्स बना लो और फिर क्वेश्चन करो, पक्का बनेगा। ऐसे एक अच्छे विद्यार्थी ही तो पढ़ेंगे ऐसे ना, समझ रहे हो ना। इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। हाँ चलिए, आप लोग थोड़ा सा बात कीजिए हमसे। आप लोगों का समझ में क्लियर हो गया कंसेप्ट? छूटा था वो समझ में आ गया ना? क्लियर समझ में आ गया ना? अब आप लोग लिखे हो, जैसे किसी बच्चे से कॉपी लेकर लिखे हो, है ना, अब समझ में आ जाएगा पूरा। अब जाकर अपने कॉपी में बढ़िया से क्वेश्चन बनाओ, बुक को फॉलो करो, समझ में आ जाएगा। मेरा टारगेट रहता है कि कम समय में चीज़ों को समझा दें और आप उसको ज़्यादा खुद से मेहनत करो ताकि रिजल्ट बेहतर आए, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह से हमसे जुड़कर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और हमें सिखा भी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ऑफ करें ना, नो एडिटिंग वीडियो में, सीधे डायरेक्ट अपलोड करना है, ठीक है। सुन रहे हो आप, मुस्कुरा रहे हो, चलो ठीक है, थैंक यू। हम भी यहाँ से ऑफ करते हैं सिस्टम।